मिनट। जी जी। जी। आप मुरली थोड़ा रीड करेंगे प्लीज, थैंक यू। हाँ जी। जी। आज की जो मुरली का एक्सर्प्ट है वो 18 जनवरी 1988 की मुरली है। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को श्रेष्ठ बच्चे हो, पहले भी सुनाया था। अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पाठ साकार रूप में नोंदा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इससे अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का पुरुषार्थ इसमें जबरदस्त चल रहा है। आवाज क्लियर है ना? जी। तो आज इस टॉपिक के पैरेलल एक टॉपिक साथ में लेकर चलेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में नथिंग न्यू का, और बाबा ने उनका ही एग्जाम्पल दे के हम सबको समझाया है। सो मैं ऐसे सोच रहा था कि पूरे चारों कल्प को अगर ध्यान से देखो, जैसे हमारा जो सत्य युग है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों में ब्रह्मा बाबा नंबर वन है। बाबा कृष्ण, बाबा सतयुग त्रेता में भी नंबर वन आत्मा, और द्वापर में भी महाराजा विक्रमादित्य ब्रह्मा बाबा, और कलयुग के अंत में भी बाबा ने बहुत कुछ वो किया। तो इस पर आज हम सभी ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा चेक करेंगे और चेंज करेंगे अपने आप, क्योंकि ये चेकिंग पॉइंट ब्रह्मा बाबा से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जैसे हम सभी बहुत समय से ज्ञान सुनते हैं, बहुत सारे बाबा के बच्चे बहुत सारे प्रयास भी कर रहे हैं अलग अलग चीजों में अपने आप को स्पेशली स्टैब्लिश करने का, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लेकिन बाबा को मैंने देखा है, ब्रह्मा बाबा की जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, बाबा के बारे में जो पढ़ते हैं, तो एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आई कि संगम युग पर सिर्फ एक आत्मा ने शिव बाबा को एक्यूरेटली समझा। सिर्फ एक आत्मा ने एक्यूरेटली अगर समझा, तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने। उसको कैसे प्रूव किया बाबा ने कहा कि जो पूरे कल्प में सबसे नंबर वन आत्मा है और नंबर वन रिच आत्मा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, वो ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने बाबा को जितना समझा उतना सफल किया, समय भी सफल किया, श्वास भी सफल किया, संकल्प भी सफल किया। सो हम सब भी अगर इस समय बाबा का ज्ञान लेने के बाद भी हम अगर किसी भी तरह से, चाहे ज्ञान धन, चाहे स्थूल धन, किसी भी तरह से हम अगर कुछ कमी फील कर रहे हैं, कुछ भी हम कम फील कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो वाली एक्यूरेसी नहीं होगी जो संगम युग पर ब्रह्मा बाबा को बाबा ने फील कराई। अब इसमें एक बात आती है, वो आती है फेथ की।
जैसे भक्ति और ज्ञान में एक फर्क है, आप सभी कोर्स सभी ने किया है, और थोड़ा सा आज हम 7 डेज कोर्स के एक लाइन के ऊपर जाते हैं। जैसे भक्ति में 5 चीजें हैं, लव है, फेथ है, डिवोशन है, डेडिकेशन है और ओबीडियंस है। ये हमारे 5 चीजें भक्ति की एक्यूरेट है, ये चाहिए हम। लेकिन ज्ञान में 2 चीजें और जोड़ दी, वो है एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरा इंट्रोडक्शन। तो बाबा ने आकर के ज्ञान में 2 चीजें हमको नई बता दी, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन। बाकी सारी पांचों भक्ति की चीजों को इंक्लूड किया कि अगर आपके पास ज्ञान मतलब पहचान और परिचय मिल भी गया, तो भी आपको लव, फेथ, डिवोशन, डेडिकेशन और ओबीडियंस, इन पांचों को लेकर चलना है, तब जाके एक्यूरेसी आएगी। सो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ एक्यूरेट इतना अच्छा था कि पूरे कल्प में बाबा नंबर 1 रहे, बिना किसी उसके। आज भी आप देख रहे हैं, और एक बाबा ने झोपड़ी में बैठ के पुरुषार्थ किया, आज हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर बिना ब्रह्मा बाबा के नहीं है। तो संगम युग पर भी बाबा का सेम रोल, सेम एक्यूरेसी और सेम सारा कुछ चल रहा है। तो ये सोच के एक चीज चेक करने का मन कर रहा है कि क्या हम सभी, अपने लिए भी है, हम सबके लिए, क्योंकि मैं इस बात को कहूं और इसको खुद फॉलो ना करूं तो मजा नहीं आएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा की बात बारे में हम सभी बहुत समय से पढ़ते और सुनते हैं। सो एक बात थोड़ी सी ड्रामा के ऊपर भी मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा कि ड्रामा बाबा ने हमको बताया है या हमको बाबा ने स्टोरी सुनाई है। कि मैं आप सबसे थोड़ा सा एक, कोई एक हो जो बताए छोटा सा आंसर। रचना में आप भी बता दो, आपका माइक ऑन है। बाबा ने हम क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? मतलब बाबा ने हमको ड्रामा बताया है हमको या स्टोरी सुनाई? मतलब ये बात अगर समझ में हमको आएगी तो शायद ब्रह्मा बाबा भी हमको समझ में आएंगे। आई थिंक इट्स अ स्टोरी। इट्स स्टोरी ही स्टोरी। है। स्टोरी है ना? तो बड़ी अच्छी बात है, आपने तो पकड़ा पहला दिया, भाई स्टोरी है, चलो हमारी स्टोरी सुनाई। लेकिन बाबा ने 3 स्टोरी सुनाई। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि आई हैव यू सीन द ड्रामा, मतलब लोग बोलते हैं आपने ड्रामा देखा, और स्टोरी पढ़ी जाती है, ड्रामा देखा जाता है। ये बात हमको बुद्धि में रखना है। हम्म। स्टोरी को हम पढ़ते हैं, ड्रामा को हम देखते हैं, ठीक है ना? अब बाबा ने हमको 3 स्टोरी सुनाई। एक ऑर्डिनरी मैन टू बिकम अ परफेक्ट मैन, एक साधारण मनुष्य से देवता बनने की कहानी। एक 84 जन्मों की कहानी। और एक तीसरी की कथा, मतलब जिसको हम थर्ड आई बाबा बार बार बोलते हैं। और आपने सुना होगा, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। वार माना होता है सेकंड, जैसे हमको थोड़ा भी समय ना लगे। तो ये जो तीनों स्टोरीज हैं, बाबा ने हमको स्टोरी बताई और कहा इन स्टोरी के बेस पर तुम अपना ड्रामा प्ले करो। ये जो आपको स्टोरीज मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बेस पर अपना ड्रामा प्ले करो। अगर इस स्टोरी पर ड्रामा आपका फिट बैठता है तो आपसे गलती से भी गलती नहीं। सो जो स्टोरीज बाबा ने हमको सुनाई, उस स्टोरी में हम सभी कहाँ तक अपने आप को फिट पाते हैं, यहीं से हमारा पुरुषार्थ शुरू हो। जैसे बाबा एक डायरेक्टर है, हम सब उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी कब आती है? जब हम डायरेक्टर के डायरेक्शन पर पूरी तरह से चलते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक। रोल प्ले करते हैं। सो बाबा ने डायरेक्शन क्या हमको दिया कि आपके हर कर्म में अगर वैल्यूज होंगे, ये ध्यान से इस लाइन को नोट कर लेंगे, हर कर्म में अगर आपके वैल्यूज होंगे तो आपसे गलती नहीं हो सकती है। मतलब वैल्यूज के साथ, वर्च्यूज के साथ, क्वालिटी के साथ, पावर्स के साथ उस कर्म को मुझे करना है, तो कभी भी मेरा ड्रामा जो मैं बना रहा हूं हर दिन, वो खतरनाक गड़बड़ नहीं होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा। और ये गारंटी किसने ली? शिव बाबा ने। और इस पर एक्यूरेसी के साथ
नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा चले, बाकी तो अष्टरतन है ही है सभी। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मिस करता गया, वो इन सारी चीजों को मिस करता चला गया हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे जो कहते हैं मुझे कोटों में कोई और कोई में कोई समझ पाता है। तो समझने का जो सेंस है वो यही है कि जो कर्म मैं कर रहा हूं, ये आज का पैरामीटर है। जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उसमें वैल्यूज अगर नहीं है तो कर्म एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं। 16 कला, देखो कृष्ण को कलाकार कह दिया, राम को जीवन के साथ जोड़ दिया। कलाकार का मतलब इतना एक्यूरेसी के साथ और इतना सरल तरीके से उस कर्म को किया और विद वैल्यूज किया कि उसको कला के साथ जोड़ दिया। का मतलब अगर उस चीज को 16 तरीके से किसी के सामने पेश किया जाए फिर भी उसमें कोई नुक्स ना निकाल सके, उसको कला कहते हैं। मतलब 100% एक्यूरेसी। सो क्या मेरे अंदर वैल्यूज हैं? अगर वैल्यूज होंगे सो हमारा कर्म, हमारा संकल्प काम नहीं करता है। आज से एक ब्राह्मण हम सभी का जो अपना अनुभव है, अनुभव ये है कि हमारे संकल्प काम नहीं करते, हमारा इंटेंशन काम करता है। ठीक बात है। हमारा कभी भी संकल्प काम नहीं करता, संकल्प के पीछे जो इंटेंशन है वो काम करती है। जैसे बाय द वे अमृत वेला आपको क्यों करना है? अगर इसका इंटेंशन सही नहीं होगा कि मैं अमृत वेला इसलिए करूं कि दूसरों को अनुभव सुनाऊं, तो अमृत वेला सही नहीं होगा। मैं अमृत वेला इसलिए करूं कि मेरे अमृत वेला करने से विश्व का कल्याण होगा, तो अमृत वेला पक्का अच्छा हो। सो इफ द इंटेंशन इज नॉट गुड, किसी के लिए भी, अगर मेरा इंटेंशन थोड़ा भी रॉन्ग है तो ना मुझे मुरली समझ में आएगी और ना मुझे बाबा का योग समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले कर्म के पीछे हमको इंटेंशन देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका हर संकल्प सफल तब होता है जब उसका इंटेंशन क्लियर हो। तो दो चीज समझ लिया हमने, एक तो हर कर्म में वैल्यूज और उस कर्म के पीछे हमारा इंटेंशन। ये दोनों चीजें अगर एक साथ मिक्स्ड हैं तो हमसे गलती से भी गलती नहीं होती। दो चीज हो गई। क्योंकि जैसे हम इजी इजी क्यों नहीं फील करते हैं, जैसे आप देखो, हम जब कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, आज शाम को एक वर्कशॉप हम लोग कर रहे थे तो उसमें यही वाली बात चली कि हम कर्म कैसे करें, कोई भी कर्म कैसे करें और कर्म की एक्यूरेसी क्या है जो हमारे से हमेशा अच्छा कर्म कराए। तो उसमें बात आई पर्पस की, कि अगर मेरे पास कोई पर्पस नहीं है तो मेरे से कर्म अच्छा होगा नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन बात आए कि मैं किस बेस पर कर्म को चुनूं, फीलिंग के बेस पर चुनूं या इमोशंस के बेस पर चुनूं या दोनों के बेस पर चुनूं, सोच के बताना है। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपके सामने। मैं किस बेस पर चुनूं, फीलिंग के बेस पर चुनूं, इमोशंस के बेस पर चुनूं या दोनों के बेस पर चुनूं? सोच मतलब लो 1 मिनट। हाँ हाँ, तो ठीक है ठीक है, पूनम, अरे बताइए, रचना मैम बताइए। मैं पूछ ये रही हूँ कि हमारा कर्म फीलिंग और इमोशन के बेस पे हो या नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कैसे चुनूं। मैं तो मतलब कैसे। मैं अगर अगर एज ए स्टूडेंट आपसे पूछ रहा हूँ, चलो हम्म, आज हमारे आप टीचर हैं, आप मुझे बताओ मैं फीलिंग के बेस पर करूं या इमोशन के बेस पर करूं? तो किसी ने लिखा है दोनों पर करो, नो, और मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ भाई जी फील पर्पस के नाइदर, और ऊपर, नाइदर, पर्पस के ऊपर चलो। फीलिंग और इमोशंस बोथ आर टेम्परेरी। यस, एग्जैक्टली। अंडरस्टूड? आप सभी को समझना है इस बात को, क्योंकि आज कर्म पर बड़ी गहरी बात हुई और मैंने सोचा कि इस बात को क्यों ना शेयर किया जाए। भाई कई बार हमारी फीलिंग अच्छी हो सकती है लेकिन काम वो अच्छा नहीं हो सकता है, ये भी तो है ना। जैसे किसी चीज में फीलिंग अच्छे से, शराब पीने में फीलिंग अच्छी लेकिन काम अच्छा नहीं है, सिगरेट पीने में फीलिंग अच्छी लेकिन काम अच्छा नहीं है, पढ़ाई में फीलिंग अच्छी नहीं है लेकिन काम अच्छा है। सो हम सभी को सबसे पहले पकड़ना है
कि जो भी कर्म मैंने फीलिंग और इमोशंस के बेस पर किया है वो हमारे इंद्रियों के बेस पर है, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के बेस पर कर्म किए। और जो कर्म मैंने सेंसरी ऑर्गन्स के बेस पर किए हैं उन सारे कर्मों में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। हर समय फीलिंग बदल रही है, हर समय इमोशंस बदल रहे हैं और लोग बदलते जा रहे हैं। आज मुझे फीलिंग आ रही, वो टेम्परेरी है, सेंसरी ऑर्गन्स के बेस पर उसको चेक करो। सो मैं कर्म कैसे करूं? तो इसीलिए बुद्धि से मुझे क्या करना है, एक कल्याणकारी पर्पस डिसाइड करना है। कल्याणकारी वर्ड जरूर लिखना है, ऐसा पर्पस डिसाइड करना है जिसमें कल्याण छिपा हो। तो मेरे कल्याणकारी पर्पस से क्या होगा, एक पर्पस हमारी बुद्धि की लगाम होगी, ये मुझे गलत काम करने ही नहीं देगी। सो ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 ये काम किया। उन्होंने विश्व कल्याण का जिम्मा उठाया और उनके पास इतना बड़ा कल्याणकारी पर्पस हुआ कि उस कल्याणकारी पर्पस को लेकर बाबा गलती से भी गलती नहीं कर पाए। मतलब एक मार्जिन ही नहीं छोड़ा, क्योंकि फुल टाइम आत्माओं को देना है, फुल टाइम सबको देना है, तो कहीं बुद्धि भटकी नहीं, इसलिए इंद्रियों को जीतना आसान हो गया उनके लिए। लेकिन हमारे को मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि हम हर समय फीलिंग और इमोशन के बेस पर कर्म करते हैं और फिर रोते हैं, क्योंकि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के बेस पर ये दोनों कर्म होते हैं ज्यादातर। तो इसलिए हमको सबसे पहले अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ये बात समझ लेनी है कि हमको 4 पैरामीटर इसके लिए बनाना है कि कौन सा कर्म एक्यूरेट होगा, जो फॉर मी, मेरे लिए अच्छा, फॉर माई फैमिली, फॉर माई सोसाइटी एंड फॉर माई कंट्री। अगर जो मेरे लिए अच्छा है वो फैमिली के लिए पक्का, जैसे मेडिटेशन मेरे लिए अच्छा है, पढ़ाई मेरे लिए अच्छी है, अलौकिकता मेरे लिए अच्छी है, जीवन मेरे लिए अच्छा है, कल्याणकारी होना मेरे लिए, सबके लिए वो अच्छा है। बाकी और चीजें ज्यादातर किसी के लिए अच्छी नहीं। इसीलिए जब तक हमारे अंदर ये कल्याणकारी पर्पस यहाँ पर नहीं बैठेगा तब तक हम अच्छा कर्म नहीं कर पाए। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का एक्यूरेसी देख करके इतना समझ में आ गया कि नंबर 1 सीट और नंबर 1 कर्म सिर्फ कल्याणकारी पर्पस की वजह से मिले। ये बुद्धि की जबरदस्त लगाम है। तो इसको प्रयोग में मैं मतलब कोशिश कर रहे हैं अभी अपने प्रयोग में लाने की, कि अगर जैसे मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ उसमें कितना कल्याण है, या इस बात को करने से कितना मुझे वो होगा, तो इंटेंशन भी क्लियर हो जाएगी हमारी, साथ में कर्म में वैल्यूज भी शामिल हो जाएंगे। तो कर्म में आपको वैल्यू शामिल करना है, साथ में इंटेंशन क्लियर हो और कल्याणकारी भाव, तो हमारे कर्म एक्यूरेट होंगे और संकल्प सफल होंगे। इसलिए बार बार आप देखो, एक बार बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू जो शिव बाबा मुरली उच्चारण करते हैं या अव्यक्त मुरली आप सुनते हैं, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में आप देखो हर समय बाबा जो विजन्स को चेंज करते जाते हैं। हमेशा ना एक इमेज दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया, फिर मतलब एक एक इमेज बाबा जो हमसे बनवाते हैं उसमें हर चीज में कल्याण। जैसे कुछ भी आप सतयुग की इमेज उठा लो या परम धाम की इमेज उठा लो, जो भी बाबा वर्ड्स यूज करते जाते हैं वो एक एक इमेज हमारे लिए एक तरह का संकल्प, और उस हर एक संकल्प में कल्याण छिपा हुआ है। वो पक्का है कि इसमें कल्याण ही होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अगर शिव बाबा ने बोला है तो कल्याण ही होगा। लेकिन हम सबके संकल्पों में वो जो इमेजेस बीच बीच में दूसरी आती हैं, उन सारे इमेजेस में हमेशा तो कल्याण नहीं है। इसीलिए हमको टेंशन हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है किसी भी कर्म को लेकर के। तो आज के पैरामीटर में हम 3 चीज शामिल कर लेते हैं। हर कर्म के पीछे अपना इंटेंशन चेक करेंगे, पहला, कि इसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। अगर कल्याणकारी इंटेंशन है तो कर्म अच्छा। दूसरा, उसमें वैल्यूज डालना है, वैल्यूज मतलब शांति से, प्रेम से, आनंद से उस कर्म को करना है। और तीसरा, हमको उसके साथ जोड़ देना है
जो बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा अब डायरेक्शन में फील कर रहा हूँ बाबा, तो कल्याणकारी पर्पस के आधार से मुझे कर्म करना ही है। तो मुझे उस ड्रामा को अपने अकॉर्डिंग नहीं, बाबा के अकॉर्डिंग, और बाबा ने जो हमको डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग प्ले करना। तो ये तीन चीजें ब्रह्मा बाबा की एक्यूरेसी में थी। और आज बाबा को आप देख रहे हैं कि इस समय भी, कलयुग के अंत में भी, जब बाबा को बाबा ने अडॉप्ट किया तो भी बाबा बहुत रिच थे। और कहा जाता है कि अगर इतना बाबा के मतलब शुरुआत में इतना सब कुछ नहीं रहा होता तो यज्ञ की स्थापना के निमित्त कौन बनता। तो हम सभी का भी धन भी धीरे धीरे निकलता है, कहने पर निकलता है ना। मन भी कभी को योग करने के लिए तो कोई आता ही नहीं है। और तन तो पूछो मत, कहते हैं आज मुझे ये रोग है, आज वो मुझे वो, मतलब हर तरह की समस्या, समय संकल्प का तो भूल ही जाओ। तो अगर हम इतना कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना। ब्रह्मा बाबा ने एक एक चीज जैसे दिया वैसे उनको मिला। तो वह वही चीज को सिर्फ इसके बीच में ढालने की कोशिश कर रहा था कि हम सभी कितना इस चीज के साथ एक्यूरेट हैं, क्लीन हैं, जिससे हमारे अंदर ये सारे दृढ़ता आए। बाकी मतलब दिस इज फ्रॉम माय साइड। आपके अंदर कोई ऐसा कोई प्रश्न है इस तरह का, या कुछ भी आपके अंदर प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी आपके साथ। हाँ शालिनी बहन पूछो। भाई जी अभी मैंने हिंदी फैकल्टी के रोल लिया था। इसमें क्या होता है, थोड़ा बच्चों को डांटना भी पड़ता है। तो इस कैटेगरी में जो आपने इंटेंशन, फिर वैल्यूज, ड्रामा हम्म। एक्यूरेट बनने के लिए क्या, मेरा इंटेंशन यह है कि जब मैं प्रेम से उनको कहती हूँ, कभी कभी वो सुनते नहीं है, तो हम्म। कभी कभी डांटना भी पड़ता है। तो इंटेंशन तो क्लियर है ना आपका कि भाई इनको अच्छा हाँ। बनाना है। हाँ, तो तो बस इसलिए ठीक मैं है। पूछ रही हूँ क्योंकि बाबा कहते हैं आपको नहीं स्वीट नहीं, बोलना है। आपको इंटेंशन क्लियर है तो कार्य ठीक है, मतलब आपको करने के बाद खुशी महसूस हो रही ना। आपको जी। ये तो कोई मलाल तो नहीं फील हो रहा कि मैंने डांटा। अब आजकल के बच्चे इतने शरारती हैं कि बोलना ही पड़ता है। सो करना ही होता है, लेकिन उसमें इंटेंशन क्लियर है, कर्म बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ जी। आपका बंद है रचना में, बंद है आप। भाई जी ओम शांति। हाँ जी। भाई जी ब्रह्मा बाबा का तो साक्षात्कार हुआ था, शिव बाबा तो आकर बोल दिए कि आप हम्म। कृष्ण बनने वाले हैं, और सारी हम्म। चीज साक्षात्कार करवा दिए, सब दिखा दिए हम्म। विनाश। और वो उनको फट हम्म। से बैठ गया। हमको हाँ, तो हम लोग तो बहुत ऐसे भी देर में आए, ये तो और इसकी क्या आहिस्ता आहिस्ता गारंटी है। आहिस्ता चल रहा है। नहीं, इसकी क्या गारंटी कि आपको साक्षात्कार करा दें तो आप भी बन जाएंगे। मतलब गारंटी भी तो दो ना, ब्रह्मा बाबा ने तो गारंटी दिया था। नहीं भाई जी, वो बात अलग है, लेकिन हाँ हम नहीं, लोग को भी यही तो बात है आहिस्ता देखो। आहिस्ता बैठ रहा है ना, एक साथ हम एक धक हम से जैसे वो। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब एक धक से बाबा इसलिए कर पाए क्योंकि उनको पहली बात तो शिव बाबा पर कंप्लीट हमको फेथ ही नहीं है ना बहुत सारे मामलों में। इसलिए थोड़ा थोड़ा हर चीज का हम सहारा लेते हैं। आप पहले ये चेक करो बैठ के, हमारा फेथ होगा ना तो हम ये सारी चीजें सोचेंगे ही नहीं कभी भी। ये बात मैं असल में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको इसको सोचना है बैठ के कि मेरा कंप्लीट, ब्रह्मा बाबा को कंप्लीट विश्वास था। आज हमको विश्वास दिलाना पड़ता है कि शिव बाबा है। तो फिर सबको बार बार उनको अंदर पुश करना पड़ता है, हाँ भाई शिव बाबा है, शिव बाबा हमसे कर्म करवा रहा है। तो उसके लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। जी। नेक्स्ट। हम्म। जी रामवंश भाई आप बोलिए। बोलिए रामवंश भाई। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। हाँ जी। जो दो तीन चीज थोड़ा सा मैं कैच नहीं कर पाया, जैसे आप बोले स्टोरी पढ़ते हैं और ड्रामा। देखते हैं ना ड्रामा। जी जी। जैसे आप कभी स्टेज के पास बैठो तो ड्रामा देखने के लिए क्या चाहिए, चलिए आप ही जी बता जी। दीजिए। नहीं नहीं, कोई पहले तो इसका आंसर आपको देना है। जैसे अगर हाँ ड्रामा भाईदेव देखते हैं, हाँ अरे सही बात ड्रामा है। देखने के लिए क्या चाहिए। हाँ देखते हैं, ड्रामा ड्रामा देखने देखते के लिए लाइट चाहिए, क्या चाहिए। हैं। जी जी जी। लाइट। अगर सही ड्रामा नहीं दिखाता तो जूता चप्पल नहीं चल जाता है।
जी जी ड्रामा देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। हमको यहाँ सबका ड्रामा देखने के लिए नॉलेज की लाइट चाहिए। अब जी नॉलेज गहरी है नहीं, इसलिए हर बात में मूड खराब हो रहा है हमारा। जी। और दूसरी बात भाई साहब बताया कि जैसे इंटेंशन वैल्यूज, हाँ, दूसरा तीसरा ड्रामा में आप क्या बताए, डायरेक्शन कुछ ऐसे आप बता रहे थे। डायरेक्शन मतलब शिव बाबा डायरेक्टर है ना, जो डायरेक्शन दे रहा है वो कह रहा है कि मेरे डायरेक्शन में सिर्फ एक चीज है कि जी हर कर्म में अपने वैल्यूज को डालोगे तो हर कर्म आपका एक्यूरेट हो। जी जी। और भाई मतलब साहब अपने जैसे, आप इसको चेक करके देखो ना, कि जैसे मैं शांति से कर्म नहीं कर रहा हूँ और कह रहा हूँ मेरे अंदर अशांति है, तो फिर अब उस कर्म में तो वैल्यूज नहीं गए ना। तो ड्रामा जी हमारा वैसा प्ले हो गया। चाहे मैंने 1 मिनट के लिए इरिटेट हुआ मैं तो, लेकिन वो 1 मिनट का इरिटेशन आपका ड्रामा में गूंद हो गया। तो हर दिन हम ड्रामा बना, हमको स्टोरी सामने हमको रखनी है कि मेरी स्टोरी में तो ये है कि मैं नारायण बनने वाला हूँ। अब नारायण, हाँ, सबको पता है कि नारायण ऐसे गिलास नहीं फेंक देगा, नारायण ऐसे झिड़क के नहीं चल पड़ेगा। तो अपने से आप सोचो नारायण की पिक्चर और अपनी पिक्चर, तो आप मैच जी करके देखो हम कहाँ मैच हो रहे हैं। जी जी। दूसरी बात भाई साहब, फीलिंग और इमोशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा क्लियर। फीलिंग और इमोशन बोथ आर टेम्परेरी, दोनों टेम्परेरी हैं, दोनों इंद्रियों के बेस पर है। जैसे मैं ये आपको दोनों में छोटा सा अंतर क्या है, मैं आपको अंतर फीलिंग। बता देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे आपके बेटे ने आपसे कहा पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ये जी जी फीलिंग है, जी ठीक है जी ना। जी और दूसरा एक शब्द बोलता है, आपने फिर 4-5 दिन ध्यान नहीं दिया, कहे पापा आप मेरे पर ध्यान नहीं देते ना, अब मैं कुछ दिन में भाग जाऊंगा यहाँ से। ये इमोशन, जी जी मतलब उसी चीज में एक एनर्जी डाल दी नई। जी जी इमोशन माना एनर्जी इन मोशन। कोई जी भी मतलब कोई एनर्जी वही थी लेकिन उसमें नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी डाल दी, वो इमोशन हो गया। दोनों टेम्परेरी है ना। जी हर दिन जी आदमी हम सबको ब्लैकमेल कर रहा है, फीलिंग पर या इमोशन पर। और दोनों टेम्परेरी, हर दिन सबकी फीलिंग और इमोशंस बदल रहे हैं। तो जी हम जब फीलिंग और इमोशन में फंसते हैं ना, तो बाबा जी कहते हैं आप सोचो कि कहीं ये इंद्रियों के आधार से तो नहीं है ना। जब ये जी इंद्रियों के आधार से होगा तो हर दिन हम दुखी होंगे। तो इसलिए जी पहले जी बुद्धि का यहाँ इस्तेमाल हमको करना है कि राइट क्या है। राइट ये जी है कि मुझे इस बच्चे को अच्छा बनाना है, तो ये चाहे कितना भी जिद कर रहा है, किसी बात के लिए कितना भी परेशान है, लेकिन जो राइट क्या है, जो इसके लिए अच्छा है, जो इसकी फैमिली के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए, जो कंट्री के लिए, वही काम कर। जी तो इसके लिए पावर चाहिए ना। जी वो पावर तब आएगी जब मुझे समझ में आ जाएगा कि 2 मिनट की टेम्परेरी फीलिंग है, वो बदल जाएगी। जी। बस यही चीज समझ। ओके, थैंक यू भाई। हाँ। जी अमूल्य भाई। बोलिए भाई। अमूल्य भाई ने हैंड रेज किया था। एक क्वेश्चन चैट में भी है। हाँ जी। भाई जी कृष्णा तो हाँ। सत्यु के पहले प्रिंस थे, फिर ये क्यों कहा जाता है इन जन्माष्टमी, क्यों कहते कि कृष्णा का अथवा जन्म हुआ, उनका फर्स्ट जन्म हुआ ना, कृष्णा का अथवा, ये क्या, आई हैव नॉट। अमूल्य भाई ने अनम्यूट किया है। क्या है, कोई बात नहीं, जब तक कोई दूसरा पूछ ले फिर समझते रहेंगे। हाँ जी। बाद में पढ़ लेते हैं, कोई और और किसी पूछ। ने पूछना है? आज जो ये लाइन है ना अ, अनुज भाई, हाँ कि एक ब्रह्मा बाबा ही एक अकेली आत्मा है जो माता भी है और हाँ पिता भी है, हाँ। दोनों का रोल प्ले करती है। तो बस यही थॉट चला कि वो इसलिए क्योंकि हमारे को बाबा ने ये बताना था कि आत्मा को कोई जेंडर नहीं है। तो हाँ विष्णु बिल्कुल स्वरूप माना ना, हम मेल फीमेल दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आपने ये वाली बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा सा इसको और अभी कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं एक प्रेम सिन्हा जी हैं तो मैं उसको बात को थोड़ा सा आपको राजयोग जो विष्णु की बात बाबा करते हैं ना, आपने बहुत अच्छा बोला। जो हमारा, देखो, ये जो सोसाइटी आज की है, कलयुग की सोसाइटी भी सतयुग की चीजों को मोर और लेस थोड़ा बहुत फॉलो करती है, लेकिन वो हमको एक्यूरेसी के साथ सामने नहीं आती।
जैसे आपने देखो विष्णु के रोल में हमेशा दिखाया जाता है कि 4 हाथ के विष्णु माना 2 हाथ लक्ष्मी 2 हाथ नारायण, तो एक सोल की बात की गई ना, सोल दोनों रोल प्ले कर सकता है। तो बाबा आकर के राजयोग के माध्यम से करना क्या चाहते हैं, बैलेंस बिटवीन टू माइंड, सिंपल। मतलब हमारे अंदर मेल के भी गुण हैं, फीमेल के भी गुण हैं। तो ये जो लोगों ने अंदर डाल दिया ना, बाबा उसको ठीक करने ही तो आया है कि तुम आत्माएं माता भी हो और पिता भी हो। मतलब हम इनिशिएटिव टेकिंग भी हैं, हम ब्रेव भी हैं, हम सभी लॉजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं, हम सारे इमोशनल भी हैं, हम केयरिंग भी हैं, हम लविंग भी हैं, सब कुछ है। तो कहने का मतलब एक सोल को परफेक्ट बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन है। सो बेसिकली शिव बाबा को इसीलिए तो आकर के हम सबको एक ज्ञान देना पड़ा। इसलिए ये हमारा बैलेंस बिटवीन टू माइंड ही है बेसिकली। इसीलिए मतलब जो विष्णु का रोल है या जो महालक्ष्मी का रोल बाबा जो बताते हैं हम सबको, कि बैलेंस बिटवीन टू माइंड ही है। इसलिए माता और पिता दोनों का रोल हमको प्ले करने के लिए बाबा कहते हैं। हम सब भी तो कर ही रहे हैं ना पालना, आप भी तो घर में कैसे दे रहे हो, घर में तो ऐसे ही पालना देते हो ना भाई, उस बच्चे को ऐसा तैयार करते हो। बट कलयुग में क्या हुआ, मतलब अगर बेटी है तो उसको पूरा बेटी बना दिया, बेटा है तो उसको पूरा बेटा बना दिया। तो मेल हो तो तुमको ऐसा करना चाहिए, फीमेल हो तो तुमको ऐसा करना चाहिए, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया। बाबा ने मेल फीमेल को हटा के सोल कहा, सोल के अंदर दोनों क्वालिटीज को डेवलप किया। तो बेसिकली यही बात है जी। जी। प्रेम सिन्हा जी ने फोन उठाया है हाथ। जी पूछिए भाई। हाँ जी। अच्छा बाबा भाई। हमारी हर कर्म के पीछे हाँ बाबा हमारे हर कर्म के पीछे भाव भावना देखता है। तो हाँ हाँ भाव भावना और इंटेंशन, इनमें क्या अंतर है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत अच्छा। जिसके लिए देखो, आपको एकदम लौकिक वर्ड से समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जिसके जी लिए हमारी भावना होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा वर्ड्स को, जिसके लिए जी। हमारी भावना होगी उसका हमारे अंदर भाव बढ़ जाएगा। भाव माना रेट, जो कहते हैं आज किस रेट का आलू है, तो मतलब किस रेट भाव का है का मतलब अगर मेरी भावना किसी के लिए अच्छी नहीं है तो उसका भाव कम हो जाएगा, माना रेट कम हो जाएगा, माना वैल्यू कम हो जाएगी, माना घट जाएगा। क्लियर है सिस्टर को, क्लियर है? हाँ जी सिस्टर, क्लियर है। क्लियर है, लेकिन इंटेंशन, भावना यानी इंटे इंटेंशन। नहीं इंट हाँ, भावना माना इंट बिल्कुल, भावना भाव भाव, इंटेंशन मीन्स भाव, अच्छा, इंटेंशन मीन्स इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स रेट, बिल्कुल ठीक है। इंटेंशन ओके। मीन्स रेट, भाव, इसका मूल्य, इसकी वैल्यू, इसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे अगर मेरी भावना कृष्ण के लिए है ना, तो उसके लिए हम्म। मैं हर चीज करूंगी। अगर मेरी भावना, आपकी भावना अगर मेरे लिए नहीं तो मेरी क्लास सुनोगे नहीं, रेट ही घटा दिया। ओके। अगर सिंपल। आपने अभी बताया कि हम अपनी कर्मेंद्रियां जब यूज करते हैं तो हम हाँ, अपना इंटेंशन, मतलब भावना हमारी बदलती है। बदल जाती, इमोशन फीलिंग बदल जाते हैं ना। देखो, आप इसको बैठ के आज चिंतन करना कि जो जी भी कर्म में मैं थोड़ा भी डिस्टर्ब हो रही हूँ, वो सारा फीलिंग और इमोशन के बेस पर ही है। जी। और जिसमें तो वो ये टेम्परेरी है। हाँ, फीलिंग देवभान और से ही रिलेटेड है। हाँ जी, देवभान से ही रिलेटेड है ये वाली हाँ निगेटिव बिल्कुल फीलिंग। बिल्कुल पक्का, ये देवभान से रिलेटेड है, अलौकिक शब्द में देवभान से। जी। हाँ, अनुज भाई, पर जैसे भावना अगर लिटरल ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करें तो वो इमोशन ही होता है। नहीं लेकिन समझना तो पड़ेगा, हाँ, बट इसको समझना तो। द वे यू अब तो वही एक्सप्लेन इट इज डिफरेंट। हाँ हाँ जी, जी। अब वही वाली बात है कि वो जैसे दुनिया में कहा जाता है ना, पकड़ो कॉमा मत जाने दो, पकड़ो मत कॉमा जाने दो। तो दोनों एक ही लाइन है, लेकिन कॉमा लगा दो लाइन बदल गई। तो ऐसे ही भावना भी है हमारे अंदर, तो समझना पड़ेगा इसको। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रचना जी, बहुत क्लियर हमको समझना है। क्योंकि भावना से, देखो बाबा हमको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने आए, हम्म इमोशनली स्ट्रांग बनाने आया है ना। तो हम्म हमको इमोशनली स्ट्रांग, तो हम जब हम इमोशन में ऐसे पूरे 50 साल से घर में रह रहे हैं हम सभी, और कभी बच्चा रो रहा है, कभी पत्नी रो रही, कभी कोई रो रहा है, सबके कर्म हम करते गए और कहते हैं जीवन में आपने किया है क्या, तो उस समय वैराग्य आता है। वो तो परिस्थिति से उपजा वैराग्य है। लेकिन अगर मेरे अंदर थॉट में अगर आ जाए, शुरू से मैं इसको समझूं कि राइट क्या है, तो आपके ऊपर बोझ नहीं कर्मों का चढ़ने वाला।
ये पक्का है। जी। लेकिन हम डर जाते हैं, हम डर जाते हैं कि कहीं अगर ये गलत तो नहीं है। तो बाबा की एक लाइन आप पकड़ लो कि अल्पज्ञ को खुश करने के लिए सर्वज्ञ को नाराज मत। ठीक है ना, बस ये लाइन पकड़ लो, ये राइट वे है टू अंडरस्टैंड। रामवंश भाई ने फिर से हैंड रेज किया है। भाई साहब इसमें दो शब्द और आते हैं, एक शुभ भावना और शुभ कामना, ये थोड़ा सा क्लियर करिए, दोनों में सेम डिफरेंस। सेम सेम सेम, जैसे हम हमारे अंदर कामना माने डिजायर, जी कामना माने डिजायर। तो हम कई बार कामना किसी के लिए रखते हैं, जी तो जी हमारी कामना में कहीं वही वाला है, अटैचमेंट तो नहीं है ना। जी जी सबके लिए कामना क्यों नहीं है अच्छी, सोच के देखो, 4 जनों के लिए कामना अच्छी क्यों है आपकी, कि मेरा मतलब पूरे विश्व के लिए शुभकामना क्यों नहीं कि पूरा विश्व आगे बढ़े। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि हमारे घर के सभी ज्ञान में आ जाए। मैं कहता हूँ पूरा विश्व ज्ञान में आ जाए, तो हमारा घर उसमें शामिल है, कामना से क्लियर है। तो पहले कामना शुभ कामना फिर शुभ भावना। नहीं, पहले भावना, जी जी पहले शुभ हाँ हाँ भावना हो कि पूरा वर्ल्ड बदले, ठीक है ना। जी 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 कामना, कामना भी लिमिटेड हो गई ना। जी जी इसलिए बाबा की एक मुरली है शुभ भावना शुभ कामना पर, कि सबके लिए हम जी जो शुभ कामनाएं रखते हैं ना, ध्यान से इसको मुरली को दोबारा निकाल के पढ़ सकते हैं आप। उसमें जी क्लियर लिखा है बाबा ने कि कामना भी कहीं कहीं हमको फंसाती है। ठीक है, जी जी मतलब इसी के लिए ऐसी कामना क्यों। तो बाबा कहते हैं जहां पर शुभ भावना क्लियर, शुभ भावना वर्ड एक्यूरेट है, लेकिन शुभ कामना तभी बदलेगी जब हमारी शुभ भावना हो। क्लियर है ना, कामना करना बहुत आसान है। और पूनम बहन का क्वेश्चन है। हेलो, ओम शांति भाई जी। हाँ ओम मेरा ये डाउट था, मैंने अभी बहुत बार ये राजू का टीचर से, दो टीचर से सुना कि जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी का 8वां जन्म, हाँ हाँ त्रेता में रामनवमी यानी उनका 9वां जन्म। पर हम्म, मुझे डाउट आया कि ये तो बोलते कि सतयुग में पहला प्रिंस कृष्ण थे, तो वो तो हाँ। उनका फर्स्ट जन्म हुआ ना, फिर 8वां जन्म क्यों बोलते हैं? अरे 8वां जन्म किसने बोल दिया, 8 तरह के कृष्ण। जन्माष्टमी। नहीं, ये जन्माष्टमी का मतलब 8 कृष्ण होंगे, 12 राम होंगे। अच्छा ऐसा। हर कृष्ण की अलग अलग मूर्ति होगी, ठीक है, अभी क्लियर है। 8 कृष्ण 12 राम, क्लियर है। अष्टमी का मतलब 8 कृष्ण होंगे। अब लास्ट वाले कृष्ण का चित्र हम बनाते हैं। मान लो मान लो मैं 12वां राम हूं, तो मेरा चित्र कैसा बनेगा, ऐसा सोच के देखो। तो इसलिए जो कौन से कृष्ण का कौन सा इमेज कौन बना रहा है हमें नहीं पता। तो 8 कृष्ण 12 राम, ठीक है, अष्टमी का मतलब ये है। ये दूसरी भाई पूनम बहन है एक। हाँ ये एक और हाँ पूनम बहन है, पूनम पॉल। हाँ, ओम शांति। अनुज भाई, आपने अभी एक लाइन बोली हम्म, अल्पज्ञ को, क्योंकि मैं कई दिन से लौकिक में ये सुन रही हूँ मेरे लिए, क्योंकि मेरे को चोट लगी है। तो अब मैं दिल्ली आई हूँ, तो सब लोगों की ये है कि मिलने नहीं आ रही। तो कल हाँ यहाँ आके भी नहीं मिल रही, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं क्यों मिलूँ। तो मेरे बच्चा ये कहता है, लौकिक हाँ बेटा, कि क्यों मिलना है आपको सबसे, अब हाँ। जिसे मिलना है वो आए। आपने एक लाइन बोली है उसके लिए कि सर्वज्ञ को खुश करने के लिए, क्या बोला है आपने, मुझे वो लिखना है। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ को खुश करने के लिए सर्वज्ञ को नाराज मत। लेकिन वो क्या? आप इसको ऐसे समझो ना, ऐसे नहीं, इसको यूज राइट वे से करना है। जैसे हाँ बेटे ने बोला सब आपसे मिलने आए, ये भी राइट है, ठीक है हाँ ना। ठीक है, हाँ आपसे मिलने आए तो आप मिल लो। दूसरा क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो पहले तो आपसे वो बार बार वही स्टोरी सुनेंगे कैसे टूटा, ठीक है हाँ। ना। अब वो हम्म। आपको सबको एक ही चीज एक्सप्लेन करनी है। तो आपको सबसे पहले इस बात को सब पकड़ लेना है कि मुझे कैसे डील करना, ठीक है ना। तो आप फोन से भी डील कर सकते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें आपका बाबा समय संकल्प बचाना चाहते हैं बेसिकली, तो ये आपको अगर बचाना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचाना है, सबके साथ घुलना मिलना है, सबको बताना है, सबकी सहानुभूति लेनी है, तो बुला लो। नहीं, मुझे ठीक। बचाना है, मुझे हाँ तो नहीं बस मिलना लेके है, आओ। यही तो बेटा क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है, बेटे की बात सर माथे अभी इस समय। ठीक, ठीक है, बुला लो घर थैंक यू। में सबको। हाँ। नहीं बुलाना, किसी को नहीं बुलाना मुझे।
हाँ तो बस भाई साहब ठीक हो ब्रह्मा गया। बाबा ही राम बनते हैं, पहला जन्म राम का जो होता है। ये सब में कहाँ चले गए, अभी ब्रह्मा बाबा और इसकी नहीं नहीं, जैसे बदलाव। श्रेष्ठ है ना, आप एक बोले सबसे क्वेश्चन और है श्रेष्ठ है। अनुज भाई, कल हाँ में एक क्वेश्चन और है पहले ये सुनील भाई हमारा का। क्लियर करके। हाँ, हाँ बताइए। हाँ जी, उनका भी ले लेते हैं, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुनील भाई बताइए। हाँ सुनील भाई हाँ, बताइए। हड़बड़ेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं बोला है, जरा थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या मेरे को सुनाई नहीं दिया, रचना बहन सुनाई दे रहा दोबारा आपको? बताएंगे सुनील भाई? हाँ, अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, वो जो हाँ लास्ट में कहा है, लास्ट हाँ दो बिल्कुल लाइन में। बिल्कुल, ये बाबा ये कहते हैं कि जैसे इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे अलबेलापन होना भी ड्रामा में नूद है, ये है इसका मतलब। अलबेलापन तो हम खुद कर रहे हैं ना, माइंड की एक नेचर है। माइंड और इंटेलेक्ट दो चीजें हमारे अंदर है ना, आत्मा में मन और बुद्धि है ना दोनों। सही तो है। मन हमारा खराब हो गया डर के कारण, और बुद्धि के अंदर अलबेलापन और आलस से जो अलबेलापन आता है वो आलस्य के कारण आता है। जैसे हम सभी ना कभी थॉट ही अच्छा नहीं क्रिएट करना चाहते, या हम बैठ के कुछ सोचना ही नहीं चाहते, तो ये यही तो है। बाबा कहते हैं कि तुम सोचते हो कि नहीं ये भी ड्रामा में नून था, ये भी नथिंग न्यू, कोई बात नहीं अगली बार कर लेंगे। तो इसको गलत तरीके से बच्चे यूज करते हैं, इसके लिए बाबा ने। सही है, सही। थैंक यू। ठीक। ओम हम्म। शांति। जी, आई थिंक क्वेश्चंस तो सबके हो गए भाई। नहीं भाई साहब, ये जो हम पूछ रहे थे ना हाँ कि हाँ ब्रह्मा बाबा सबसे श्रेष्ठ हैं, तो कृष्ण का पहला जन्म होता है, फिर जो भाई राम देखो, आते हैं। ये राम वंश भाई, दूसरा कृष्ण मैं बनूंगा, पहला राम भी मैं ही बनूंगा। ठीक है ना? हो गया, ठीक है। मिल गया अब आंसर। आपको, अब हम मैं उनको, भाई ब्रह्मा बाबा ने पहला जन्म ले लिया, अब अगला तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनूं, है ना? मैं उन्हीं को क्यों बनाऊं? थोड़ा बाबा से कर लेते हैं कंपटीशन। जी जी नहीं रामवंश भाई? जी। हाँ ये सोचो ना, पहला बनेंगे नहीं बनेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ पूरे विश्व पर हमारा राज, जो हम लोग भी उसी रेस में है। तो ये एक्यूरेटी, मतलब बाबा ये जो कहते हैं, हमको एक्यूरेसी के साथ तो नहीं पूरा पता है, लेकिन बस इतना है कि बाबा का रोल डेफिनेटली नंबर वन वाला ही रहेगा। ओके। हाँ जी। सबसे रचना बहन को ये जो आपने सारा मुरली का जो आप लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे लगा कुछ चेंज है। पहले हाँ एक जी, नया लिंक आया, फिर उस पर शालिनी बहन ने दूसरा हाँ लिंक। जी, वो तो इसलिए था क्योंकि वहाँ जो लिंक है क्लासेस चल रहा द्वारका है, का वो अवेलेबल नहीं है। वो द्वारका अच्छा में अच्छा सुनीता दीदी का क्लास चल रहा है भाई जी, इसलिए मुझे अच्छा अच्छा ये यूज अच्छा। करना पड़ा। हो तो उस समय काफी लोग मतलब मुझे लगता है उसको दोबारा मुझे भेजना पड़ा किसी ग्रुप में, ओ नहीं तो ज्यादातर अच्छा अच्छा चला ही अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा था, लेकिन मेरे को ये था कि वो थोड़ा सा मैंने सुना, वो तो चल ही रहा था लास्ट तक, वही वाला चल रहा था ना, उन्हीं वाला जो आपने हाँ हाँ लगाया था। सुने, हाँ वही तो यहाँ भी चलाया था। हम्म। जी बाकी आप सबसे या पुरुषार्थ सबका बहुत अच्छा चल रहा है, वो देखने में आता है। बीच बीच में कभी मैं सुन लेता हूँ कि आप लोग प्रश्न सबसे सबसे पूछते रहते हैं, और सभी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। रामवंश भाई आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जितना चाहिए उतना नहीं है भाई साहब। नहीं कभी है अच्छा होता है, हम्म। कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा सा। मतलब ये पूरा ज्ञान सुन के आप सभी जितने भी सुनने वाले हैं, मैं मतलब मेरे को एक चीज बस समझ में अभी तक आई है कि जितना हमको ज्ञान समझ में आता जाता है, जी जी जैसे पहली बात तो आप सभी जो जो एक एक शब्द है ना, उसकी क्लैरिटी पहले बहुत जरूरी है। जी जी मतलब जितनी क्लैरिटी है उतना आपका मेडिटेशन योग है, और उतनी ज्यादा आपको सिद्धि है संकल्पों की। जी मतलब क्लैरिटी बहुत सारी बातों में हमको कम है, हम उस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाते ना, तो हम उस पर पुरुषार्थ भी ठीक से नहीं कर पाते। नहीं कर अब पाते। जैसे यही वाला जो शब्द सबने पूछा, भावना भाव, ये नहीं समझ में आता है, तो ये अच्छा प्रश्न है ना। ऐसे हमको कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? जी भाई। तो इसलिए आप एक बार शब्दों की लिस्ट बना लो और जी उसको एक क्लियर कर लो कि मेरे को मीनिंग नहीं समझ में आती है, एग्जैक्ट बाबा कहना क्या चाह रहे। तो हम जी उसको अपने हिसाब से लेके अगर फील करेंगे तो फिर हम परेशान भी होते रहेंगे, और हमको लगेगा कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। जी जी तो इसलिए ये जो ड्रामा पर एक छोटा सा ये सुन के बाबा को
ये बनाया था कि बाबा ने स्टोरी में क्या क्या बताया। तो हमारे अब प्रॉब्लम क्या है कि जो डायरेक्टर का जो डायरेक्शन है वो श्रीमत है, वो जो मुरली के थ्रू आपको मिल जाती है, वो आप कितना फॉलो करते हैं उसके आधार से आगे जीवन होता है हमारा। ओके। तो चलो हम 2 मिनट योग करते हैं, जी बाबा को याद करते हैं। और सबसे पहले अपने सामने एक सीन विजुअलाइज करना है और एक थॉट माइंड को देना है कि आज से और अभी से मुझ आत्मा को हर कर्म में एक वैल्यू डालना है, एक मूल्य डालना है। दूसरा, हर कर्म के पीछे इंटेंशन चेक करना है कि कहीं ये फीलिंग, इमोशन या टेम्परेरी इंद्रियों के बेस पर तो नहीं है। डायरेक्टर की डायरेक्शन पर चल। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई जी। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, वेरी नाइस क्लास। यस ओम शांति भाई साहब। भाई जी।